बेवा औरत की बेटी जो है उसकी शादी होती है। वो कहती है माँ मैंने लहंगा ख़रीदना है, लेकिन माँ के पास इतने पैसे नहीं होते कि वो लहंगा ख़रीद कर दे। लेकिन उसे पता चलता है कि शहर का फ़लाँ दुकानदार जो है वो किराए के ऊपर देता है, तो वहाँ चली जाती है लहंगा ख़रीदने के लिए। तो किराए के ऊपर लहंगा लेकर आ जाती है, लेकिन लहंगा जो है वो शादी के ऊपर जल जाता है। तो जब वापस दुकानदार के पास जाती है, दुकानदार अपनी 2 शर्तें सामने रखता है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, बेवा औरत होती है, उसकी बेटी की शादी के लिए बेटी कहती है मैंने लहंगा ख़रीदना है। माँ के पास इतने पैसे नहीं होते कि वो अपनी बेटी को लहंगा ख़रीद कर दे, लेकिन उसे पता चलता है कि शहर का फ़लाँ दुकानदार जो है वहाँ लहंगे मिलते हैं, किराए पे भी मिलते हैं और वैसे भी मिलते हैं। वहाँ पहुँच जाती है तो एक लहंगा पसंद करती है जिसकी कीमत जो है वो 8 लाख रुपए होती है। दुकानदार कहता है कि ये आपकी औकात से बाहर है, लेकिन दुकानदार जो है वो बहुत बड़ा ठरकी होता है। वो कहता है कि आप ऐसे करें कि ये किराए के ऊपर ले जाएं, तो लेकिन कोई गारंटी आपको देनी होगी। वो मार्केट से कोई बंदा ढूंढती है जो उसकी गारंटी देता है। ये बेवा औरत जो है ये लहंगा किराए के ऊपर लेकर अपनी बच्ची की शादी के लिए आ जाती है। शादी के ऊपर लड़की पहनती है लहंगा, तो जब अपने ससुराल के घर जाती है वहाँ कुछ दिए जल रहे होते हैं, कुछ अनार जलाए जाते हैं, तो वो लहंगा और लड़की जो है दोनों को आग लग जाती है। माँ को जब पता चलता है कि लड़की को भी आग लग गई और लहंगे को भी, बहुत परेशान होती है। 3 दिन गुजर जाते हैं। दुकानदार जो है गारंटेड जो शख्स है उसको बुलाता है कि भाई 3 दिन गुजर गए, अब मैं किराया ज़्यादा वसूलूँगा। वो फ़ोन करता है। 5 दिन के बाद जब आती है तो वो कहती है कि वो लहंगा जो है वो जल गया है, मेरी बेटी भी जल गई है। दुकानदार कहता है कि बहाने ना बना, वहाँ बहुत शोर होता है। लेकिन कुछ लोग बीच में पड़ते हैं। दुकानदार 2 शर्तें सामने रखता है, लेकिन दुकानदार जो है वो कहता है कि आप ऐसे करें, या तो आधी कीमत दें, लेकिन औरत के पास आधी कीमत भी नहीं है उसकी। फिर कहता है कि आप ऐसे करें कि मेरी दुकान के ऊपर आप काम करें, सफाई सुथराई का काम करें, तो मैं पैसे इस तरीके से काट लूँगा। तो वो औरत जो है वहाँ सफाई सुथराई का काम करने लग जाती है, हत्ता कि 2-2.5 साल जो है वो वहाँ दुकान की सफाई करती रहती है। तो फिर उसके बाद पता नहीं अचानक एक दिन उसके दिल के अंदर आता है, या लोग उसे कहते हैं कि कुछ शर्म करो, तो वो औरत को कहता है कि बस यानी अब पैसे पूरे हो गए, आप जाओ। तो नाज़रीन, 3-4 दिन जब गुज़रते हैं तो दुकान के अंदर लग जाती है आग। तो ये ताजर जो है ये कहता है कि लगता है उसी बेवा औरत की कोई शरारत लगती है। वो जाकर थाने के अंदर रिपोर्ट दर्ज करवाता है और पुलिस उस बेवा औरत को उठाकर थाने के अंदर बंद कर देती है। तो अब ये दुकानदार औरत के पास आता है और कहता है देखो अब आपके पास यानी एक ऑप्शन है कि मेरी बात मान लो, मेरी ख्वाहिश पूरी कर लो, तो मैं अभी आपको छुड़वा देता हूँ। लेकिन बेवा औरत है वो कहती है कि ये कभी भी पूरी होने वाली ख्वाहिश नहीं है। मैं बेवा ज़रूर हूँ, मजबूर ज़रूर हूँ, लेकिन ये ख्वाहिश पूरी नहीं हो सकती। तो अब कुदरत का निज़ाम ऐसा होता है कि वहाँ एक जो इंस्पेक्टर होता है ना, वो ईमानदार शख्स होता है। हालांकि पुलिस वाले ऐसे होते नहीं हैं, बहुत कम होते हैं। तो वो शख्स जब पता करता है, तफ्तीश शुरू करता है, पता चलता है कि इसकी दुकान के अंदर जो आग है वो बिजली की तारों की वजह से लगी है। तो ये फिर उस बेवा औरत से पूछता है, तो वो सारी पीछे वाली जो है स्टोरी वो बताती है कि मुझे इस तरह दुकान पे रखा है और मेरे साथ जो है बार बार मेरे आगे डिमांड रखता रहा कि मेरी बात मानो तो मैं अभी आपको आज़ाद करता हूँ। लेकिन मैंने इसकी बात नहीं मानी कि मैं 2-2.5 साल इसकी दुकान के अंदर सफाई करती रही और इसके पैसे जो हैं वो पूरे किए। जो इंस्पेक्टर होता है वो कहता है कि उठा कर लाओ उसको। जब उठा कर लाया जाता है तो इंस्पेक्टर कहता है कि तूने इंश्योरेंस करवा रखी है कि तुझे डबल पैसे मिलेंगे। तूने आग खुद लगाई है और लगा इस बेवा औरत के ज़िम्मे लगा दिया, मजबूर औरत के। तो मजबूर औरत भी कहती कि मैंने किससे पंगा ले लिया, इतना बेहया बेशरम इंसान है, दुश्मन भी है और बेहया भी है, बेशरम भी है। तो खैर जो इंस्पेक्टर है ना उसे कहता है कि मुझे पता है कि तुझे मैंने नानी किस तरह याद करवानी है, तूने इस बेवा औरत से क्या क्या मुतालबे किए हैं। फिर पुलिस उसको थोड़ी सी छितरोल करती है ताजर की, तो वो कहता है कि मुझे माफ़ करें अल्लाह के वास्ते, वाकई मैंने जुल्म किया है, ज़्यादती की है। तो
जो इंस्पेक्टर होता है इस बेवा औरत को बुलाता है, कहता है कि बात सुने। वो बात सुनती है कि इसका क्या करना है ताजर का। वो कहती है कि साहब जो आप करें। तो इंस्पेक्टर जो है वो कहता है कि ये माफ़ी मांग रहा है। तो कहती कि मैंने अल्लाह के लिए माफ़ किया। तो नाज़रीन, ये वो खुदा है दुनिया के। हम तो कहते हैं ना कि जो बड़े बड़े हुकूमतों के अंदर हैं वो तो है ही हैं, लेकिन नीचे सतह के ऊपर जिसका जहाँ हाथ पहुँचता है ना, मजबूर बंदे को, जो भी मजबूर है उसकी मजबूरी का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं। तो इस वाक़े के अंदर बहुत बड़ा सबक है कि कभी भी किसी मजबूर ज़रूरतमंद की ज़रूरत को, मजबूरी को देखकर कभी नाजायज़ फ़ायदा मत उठाएं, वरना यानी आपका हशर भी इस ताजर वाला होगा। वाक़ई स्टोरी पसंद आए तो उसको आगे सदका जारिया समझ के जो है वो आगे शेयर कर दें ताकि किसी की इस्लाह हो जाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।